अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वक़ार और मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों का खुलासा। निगरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से भारतीय इस्तबदाद के खिलाफ कश्मीरियों की जद्दोजहद में गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया है। सदर ने निजकारी के अमल में गैर ज़रूरी ताख़ीर के ख़ात्मे के लिए निजकारी कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 नाफिजुल अमल कर दिया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की इंतज़ामी कमेटी ने गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पैदा करने की गरज से सरमायाकार और कारोबार दोस्त वीज़ा सहूलत की मंजूरी दी है। मनसूबाबंदी के निगरान वजीर ने कहा है कि पाकिस्तान गुज़श्ता माह थाईलैंड में होने वाली आबादी और तरक्की के बारे में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। मजहबी अमूर के वजीर ने कहा है कि मजहबी सियाहत के फ़रोग़ के लिए ज़ियारत पॉलिसी वज़ा कर ली गई है। दफ्तर खारजा ने अबूरी अफ़गान हुक्काम पर जोर दिया है कि वो डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्द हमले के मुजरिमों के खिलाफ मुस्तनद कार्रवाई करके उन्हें पाकिस्तान के हवाले करें। नेवल चीफ ने कहा है कि पाक बहरिया साहिली पट्टी पर बसने वालों समेत माशरे के कम मुराद याफ्ता तबकात की समाजी इक़्तिसादी बेहतरी के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रही है। गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाक़ों में जारी इसराइली बमबारी में 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। बरतानिया, जापान और इटली ने जदीद लड़ाका जेट तैयारा बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। पर्थ टेस्ट के पहले दिन आज खेल के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटों के नुकसान पर 346 रन बनाए। कल दुबई में अंडर 19 एशियन कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात मद्दे मुकाबिल होंगे। बैनुल-अक़वामी किताब मेला आज कराची में शुरू हुआ, जो 5 रोज़ जारी रहेगा। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। रेगुलर और स्पॉन्सरशिप स्कीम में दरख्वास्तें जमा करवाने की तारीख में 22 दिसंबर तक तौसी। समुद्र पार पाकिस्तानी अपने या अपने प्यारों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम के जरिए डॉलर्स में अदायगी करें और पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर हज के मुकद्दस सफर पर रवाना हो। हज बदल या पिछले 5 साल में हज करने वाले आज़मीन भी दरख्वास्त देने के अहल हैं। मजीद मालूमात के लिए करीबी बैंक या वजारत की वेबसाइट विजिट करें। हुकूमत पाकिस्तान। निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान के इस गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया है कि भारतीय इस्तिबदाद के ख़िलाफ़ कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद में उनकी हिमायत जारी रखी जाएगी। आज शाम मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद जम्मू और कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए उन्होंने बड़े पैमाने पर बेइंसाफ़ी पर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बादिउल नज़र में सियासी फैसला देते हुए 5 अगस्त 2019 के भारतीय हुकूमत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात की तौसीक़ की है। उन्होंने कहा कि दुनिया की नाम नहाद सबसे बड़ी जमहूरियत की अदालत उज़्मा की जानिब से गैर मुनसिफाना फ़ैसला दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी मुनाफिक रियासत करार दिया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने भारत पर जोर दिया है कि वो अपना कब्ज़ा ख़त्म करे और 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी यकतरफा इक़दामात मनसूख करे। उन्होंने भारत पर मज़ीद जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे और हंगामी कवानीन मनसूख करने, फ़ौजी इनख़ला यकीनी बनाए और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे और आलमी ज़राए इब्लाग़ को बिला रुकावट रसाई फ़राहम करे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर सबसे पुराना हल तलब मसला है और सलामती कौंसिल की करारदादों पर ताहाल अमल दरामद नहीं किया गया और भारतीय हुकूमत कानूनी और इंतज़ामी इक़दामात के ज़रिए मुतनाज़ा इलाक़े में अपने कब्ज़े को तूल दे रही है।
وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے ان اقدامات کا بڑا مقصد کشمیریوں کو اپنی ہی زمین پر بے اختیار بنانا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ملکی قانون سازی اور عدالتی فیصلوں سے بھارت اپنی ذمہ داریوں سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق اور آزاد جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر چودھری لطیف اکبر نے آج مظفر آباد میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی۔ تفصیل ریڈیو پاکستان مظفر آباد کے نمائندے خواجہ ممتاز کی اس رپورٹ میں۔ نگران وزیر اعظم نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے نگران وزیر اعظم کو سلامی دی۔ انوار الحق کاکڑ نے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خصوصی خطاب کیا۔ انہوں نے پاکستانی عوام، حکومت اور پاک آرمی کی جانب سے کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے لیے سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا یقین دلایا۔ We will not allow to establish a peaceful order based on injustice principles. جب تک کشمیر کا ایشو ریزالو نہیں ہوگا تکمیل پاکستان ہو ہی نہیں سکتا۔ تخلیق پاکستان ہو چکا ہے، تخلیق پاکستان ہوا ہے، 7 دہائیاں اس کو گزری ہوئی ہیں، تکمیل پاکستان ہونے جا رہا ہے۔ قبل ازیں پارلیمانی رہنماؤں حسن ابراہیم، راجہ فاروق حیدر خان، سردار عتیق احمد خان، سردار عبدالقیوم خان نیازی، شاہ غلام قادر اور چودھری محمد یاسین نے نگران وزیر اعظم کا مظفر آباد آمد پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کے آنے سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں اور دنیا کو ایک مثبت پیغام گیا ہے۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے قائد ایوان نے نگران وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تحریک آزادی کشمیر بیس کیمپ حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ الحاق پاکستان ہماری منزل ہے جس کا تعین ہمارے آباء و اجداد نے 19 جولائی 1947 میں کیا تھا۔ اس سے قبل نگران وزیر اعظم نے مظفر آباد میں یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ انہوں نے شہداء کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ پڑھی۔ وزیر اعظم نے شہداء گیلری کا بھی دورہ کیا جہاں انہیں تحریک آزادی کشمیر کے رہنماؤں کی زندگی کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ غیر قانونی طور پر نظربند کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ نے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اسلامی تعاون تنظیم کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمان ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے ایک اجتماعی آواز بلند کریں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مسرت عالم بٹ نے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے OIC ممالک کے نام ایک پیغام میں متنبع کیا کہ بھارت کا کشمیریوں کو سیاسی حق دینے سے مسلسل انکار جنوبی ایشیا میں بھی اسی طرح امن کو خطرے میں ڈال سکتا ہے جس طرح سے لہو لہان فلسطین کے باعث مشرق وسطیٰ میں امن داؤ پر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں حالات معمول پر ہونے کے بھارتی بیانیے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسا ہے تو پھر بھارت نے علاقے کو ایک کھلی جیل میں کیوں تبدیل کر رکھا ہے۔ حریت رہنما اور تنظیموں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں ممتاز آزادی پسند رہنما اور جموں کشمیر محاذ آزادی کے بانی رکن صوفی محمد اکبر کو آج ان کی 36ویں برسی پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ صوفی محمد اکبر 1987 میں آج ہی کے دن انتقال کر گئے تھے۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے ضلع رجوری کے مالتی اور اس سے ملحقہ علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے نجکاری کمیشن ترمیمی آرڈیننس 2023 جاری کیا ہے۔ یہ آرڈیننس نجکاری میں غیر ضروری تاخیر، مسائل کے حل اور قانون و انصاف کے تقاضوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے لاگو کیا گیا۔ یہ ایپلیٹ ٹرائیبیونل کے قیام میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ صدر مملکت عارف علوی نے بین الاقوامی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطین میں اسرائیل کے مظالم کا نوٹس لے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ آج لاہور میں تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ کے زیر اہتمام سالانہ عطائی گولڈ میڈل کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر عارف علوی نے فلسطین میں اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی اور اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ معصوم بچوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی مظالم
मजालिम नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि ज़ाती मफादात को इंसानी जानों पर तरजीह नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि उन्होंने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अपने आखिरी दौरे सऊदी अरब के दौरान मसनूई ज़हानत के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब मसनूई ज़हानत पर खतीर रकम खर्च कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने मुझसे ये कहा कि देखें, मुसलमान जितना पीछे है, I am spending $4.5 billion on AI every year and we are fourth in the world right now. सदर आरिफ अलवी ने बताया कि उन्होंने मसनूई ज़हानत की अहमियत पर 3 से 4 मज़ामीन लिखे हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की वजह से माशरे के अमीर और गरीब तबके के दरमियान फ़र्क बढ़ गया है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में मनसूबाबंदी और तरक्की के निगरान वजीर मोहम्मद समी सईद की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। कमेटी ने मुख्तलिफ शोबों में मजमूई तरक्की और दोस्त ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात में पेशरफ्त के लिए कोशिशों, बिलखसूस मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के साथ मुफाहमती यादाश्तों के मुआहिदों को सराहा। इजलास में मुतालिका वज़रा ने मुख्तलिफ मनसूबों पर काम की रफ्तार के बारे में रिपोर्ट्स पेश की और कारोबार और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात के लिए तजावीज़ पेश की। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने वजारतों को हिदायत की कि दीगर मुख्तलिफ मुआहिदों के मनसूबों पर काम तेज़ किया जाए। कमेटी ने कौमी सतह पर मुख्तलिफ इक़्तिसादी जोन्स के क़याम के लिए इंतज़ामी अमूर और कौमी सतह पर सनती तरक्की के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर किया। कमेटी ने सरकारी कारोबारी इदारों की निजकारी के जारी अमल का भी जायज़ा लिया और मुतालिका फ़रीक़ों को इस सिलसिले में दिए गए मुकर्ररा वक्त के अंदर काम मुकम्मल करने की हिदायत की। खुसूसी कमेटी ने कारोबारी और सरमायाकारी दोस्त SIFC वीज़ा सहूलत की भी बाज़ाब्ता मंजूरी दी, जो गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पैदा करने के हवाले से एक अहम संग मील है। मनसूबाबंदी और तरक्की के निगरान वजीर मोहम्मद समी सईद ने कहा है कि पाकिस्तान गुज़िश्ता माह थाईलैंड में आबादी और तरक्की के मौजू पर होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। आज इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा की आबादी फ़ंड और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की मुश्तरका तौर पर मुरतब करदा 2 रिपोर्ट्स के इजरा के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में इस तरह की काविश करने वाला पहला मुल्क है जो पॉलिसी सासों, माहिरीन तालीम और मुहक्किकीन के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। समी सईद ने सूबाई सतह पर किए गए तहकीकी काम की अहमियत को भी उजागर किया और कहा कि हुकूमत इन रिपोर्ट्स को पॉलिसी साजों के अमल और तरक्याती मनसूबाबंदी इक़दामात में बुरोकार लाएगी। मजहबी उमूर के निगरान वज़ीर अनीक अहमद ने कहा है कि मजहबी सयाहत के फ़रोग़ और ज़ायरीन की सहूलत पर मबनी ज़ियारत पॉलिसी वज़ा की गई है। उन्होंने ये बात पाकिस्तान में इराक़ के सफ़ीर हामिद अब्बास के साथ इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए कही, जिसके दौरान बगदाद और करबला में पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए पाकिस्तान हाउस की तामीर पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। अनीक अहमद ने कहा कि पाकिस्तान के इराक़ के साथ देरीना बिरादराना ताल्लुक़ात हैं। इराक़ी सफ़ीर ने पाकिस्तानी ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलतों की फराहमी का यकीन दिलाया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने आज इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर किंग हम्माद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग का दौरा किया। वज़ीर को बताया गया कि मंसूबे को आइंदा साल के आखिर तक मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर सेहत ने यूनिवर्सिटी के बाकी रहने वाले काम को 2 माह के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत की। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि किंग हम्माद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एक जदीद यूनिवर्सिटी है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी बहरीन की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक तोहफा है। पाकिस्तान ने कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की इत्तलात और अफवाहों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने आज इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि TTP के साथ कतई तौर पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तर्जुमान ने कहा कि हमने अबूरी अफ़गान हुकूमत का बयान देखा है जिसमें कहा गया है कि वो डेरा इस्माइल खान में मंगल को होने वाली दहशतगर्द हमले की तहकीकात करेगी। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान इस घिनौने हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उन्हें और अफ़गानिस्तान में मौजूद TTP के सरगनों को पाकिस्तान के हवाले करे। तर्जुमान ने अफ़गान हुकाम पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दों की तरफ से अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के लिए ठोस और काबिल तस्दीक इक़दामात करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के मौजूदा वाक़यात का ताल्लुक TTP या इससे
वाबस्ता अफराद से है जिनके ठिकाने और पनाहगाहें अफगानिस्तान में हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2019 के भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम की तौसीक़ के हवाले से तर्जुमान ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जम्मू कश्मीर पर कतई तौर पर कोई दायरा इख्तियार नहीं है, क्योंकि ये एक आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। जम्मू और कश्मीर का हतमी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुताल्लिक़ा करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद और कश्मीरी अवाम की सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान ने गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से पेश की गई करारदाद का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि ये इसराइली मज़ालिम पर बैनुल-अक़वामी राय-आमा और आवाम के बढ़ते हुए गुस्से का आगाज़ है, जिसके बायस गजा में 18,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा है कि तरक्की करता हुआ कौमी बहरी शोबा पायदार मुआशी मुस्तक़बिल के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। वो आज पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 6ठी मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। बहरिया के सरबराह ने कौमी मैरीटाइम के हवाले से अहम मसाइल उजागर करने के लिए पाक बहरिया के आज़म का इआदा किया। उन्होंने सलामती के मामलात, बहरी मईशत, बहरे हिंद में तज़वीराती पेशरफ्त और जोग्राफियाई और सियासी मखासमत के हवाले से पाक बहरिया के इक़दामात पर रोशनी डाली। उन्होंने शुरका को ये भी बताया कि पाक बहरिया मुआशरे के पसमानदा तबकात ख़ुसूसन साहिली पट्टी के साथ रहने वालों की समाजी और मुआशी बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। अफ़गान बाशिंदों समेत गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों की उनके मुल्कों को बाइज़्ज़त और महफूज अंदाज में वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ 2,423 गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदे अपने मुल्क वापस गए। अब तक तकरीबन 4,29,288 गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफ़गान बाशिंदे अफ़गानिस्तान वापस जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने ज़िंदगी के तमाम शोबों में ख़वातीन के किरदार की तारीफ़ की है। आज पेशावर में शहीद बेनज़ीर भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ख़वातीन न सिर्फ पेशावराना शोबों में जोहर दिखा रही हैं, बल्कि अपने बच्चों की तरबियत भी कर रही हैं। हाजी गुलाम अली ने यूनिवर्सिटी की इमारत में नए तामीर किए गए बैडमिंटन और स्क्वाश कोर्ट्स का इफ्तिताह भी किया। ज़ेर तरबियत असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट साफ पुलिस के ग्रुप ने आज पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला सैयद अरशद हुसैन शाह से मुलाकात की। पुलिस अफसरान को सूबे में मजमूई अमन व अमान, तरक्की और माशी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे मतीउल्लाह से। मुलाकात में पुलिस अफसरान को खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान, तरक्याती मंसूबों और माशी सूरत हाल से आगाह किया गया। सैयद अरशद हुसैन शाह ने वफद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत बहुत जल्द सूबे में खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के तहत कबायली अजला के नौजवानों को रोज़गार की गर्ज से बैरून ममालिक भेजने में तरजीह दी जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आला ने कहा कि पूरे मुल्क में अमन व इस्तेहकाम का इन्हिसार खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में अमन व अमान पर मुनहसिर है। सैयद अरशद हुसैन शाह ने कहा कि समाज दुश्मन अनासिर की सरकोबी के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतें, कानून नाफिज करने वाले इदारे और आवाम सब एक पेज पर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने आवाम पर जोर दिया है कि वो आइंदा साल 8 फरवरी को होने वाले आइंदा आम इंतखाबात में उनकी जमात को वोट देकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से अपनी तकदीर वाबस्ता करें। आज एक वीडियो पैगाम में उन्होंने एतमाद ज़ाहिर किया कि लोग इंतखाबात में वोट के ज़रिए अपने फ़ैसले का ऐलान करेंगे। अपनी साबिक़ हुकूमतों के अदवार में होने वाली तरक्की और खुशहाली का हवाला देते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें इस जोश और जज्बे के साथ अपने अवाम की खिदमत करने में खुशी होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कि उन्हें झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया गया और अल्लाह ताला के फजल करम से अदालतों ने उनके खिलाफ लगाए गए तमाम झूठे इल्ज़ामात से उन्हें बरी कर दिया। उन्होंने मुश्किल के दौर में साबित कदम रहने पर अपने हामियों और साथियों का शुक्रिया भी अदा किया। जमात-उस-सानी का चांद नज़र आ गया है और कल यकम जमात-उस-सानी होगी।
یہ اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے آج اسلام آباد میں اجلاس کے بعد کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے ناشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی تشکیل نو کے بارے میں اقوام متحدہ میں جاری بین الاقوامی مذاکرات کو مقصد کے حصول کے لیے بہترین پلیٹ فارم قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عثمان اقبال جدون نے وفود کو بتایا کہ بلا سوچے سمجھے اور کسی بھی طرح کی جلد بازی 15 رکنی ادارے کی توسیع کے عمل میں نتائج کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نائب مستقل نمائندے نے کہا کہ ہم ایک ایسی سلامتی کونسل دیکھنا چاہتے ہیں جو مزید جمہوری، شفاف، مؤثر اور قابل احتساب ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ مقصد جامع اصلاحات کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے جو تمام رکن ممالک کے چھوٹے اور درمیانے مفادات کا احاطہ کرتی ہو۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں جاری اسرائیلی بمباری میں کم از کم 20 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ جنین میں اسرائیلی فوج کی کارروائی میں 11 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطینی خبرساں ادارے وفا کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں بچوں، لڑکوں اور خواتین سمیت کم از کم 40 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ادھر برسلز میں یورپی یونین کے سربراہ اجلاس کے موقع پر بیلجیم کے وزیر اعظم الیگزینڈر ڈی کرو نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی ناگزیر ہے۔ برطانیہ، جاپان اور اٹلی نے ایک جدید جنگی جہاز کی تیاری کا پروگرام شروع کرنے کے حوالے سے ایک بین الاقوامی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدہ آج لندن میں تینوں ممالک کے وزرائے دفاع میں مذاکرات کے موقع پر کیا گیا۔ تینوں ممالک کی پارلیمنٹس کو معاہدے کی توثیق کرنا ہوگی جس کے تحت 2035 تک یہ منصوبہ مکمل ہوگا۔ تینوں ممالک اس مشترکہ منصوبے پر 2025 میں آغاز ہوگا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یورپ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ آج ماسکو میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ ایک اہم ملک ہے جس کی دنیا کو ضرورت ہے۔ روس یوکرین جنگ کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اہداف کے حصول تک جنگ جاری رہے گی۔ روسی صدر نے ہر قیمت پر ملک کی خود مختاری یقینی بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پرتھ میں پاکستان کے خلاف 3 میچوں کی سیریز کے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن آسٹریلیا نے آج کا کھیل ختم ہونے تک 5 وکٹوں کے نقصان پر 346 رنز بنائے۔ اس سے پہلے آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ مچل مارش 19 رنز جبکہ ایلیکس کورے 18 رنز کے ساتھ کریز پر موجود تھے۔ عامر جمال نے 2 جبکہ شاہین شاہ افریدی، فہیم اشرف اور خرم شہزاد نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ آسٹریلیا کے اوپنر بیٹسمین ڈیوڈ وارنر نے 164 رن بنائے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ 2023 کا پہلا سیمی فائنل پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کل کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 10:30 بجے شروع ہوگا۔ دوسرا سیمی فائنل کل بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ کل کرائسٹ چرچ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 6 بجے شروع ہوگا۔ نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیم کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ نیوزی لینڈ ویمن کے خلاف کل دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں پاکستانی ویمنز ٹیم کی زخمی کھلاڑی ندا ڈار کی جگہ آل راؤنڈر فاطمہ ثنا ٹیم کی قیادت کریں گی۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے 19ویں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آج لاہور میں ایک اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام کے تحت ایئر یونیورسٹی اسلام آباد میں نیشنل مین اینڈ ویمنز اسکواش لیگ کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ یہ تو تھی کھیلوں کی خبریں اور پیش ہیں تجارتی خبریں۔ اور اب بزنس نیوز۔ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر صنعت و تجارت ڈاکٹر عامر عبداللہ نے نوشہرہ کے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں کینیڈا کے سرمائے سے قائم ہونے والی آلات جراحی کے کارخانے کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ کارخانہ پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا کارخانہ ہوگا اور اس کی پیداوار کو بیرون ملک برآمد کیا جائے گا۔ یہ صنعتی یونٹ 60% خواتین کے ساتھ 800 افراد کو عالمی معیار اور سہولیات کے ساتھ روزگار فراہم کرے گا۔ صوبائی وزیر نے اقتصادی زون میں 2 چمڑے اور پلاسٹک پائپ کے کارخانوں کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس&پی 100 انڈیکس 170 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 65,450 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 981 ملین سے زائد حصے
रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 1358 मिलियन से ज़ायद हिस्सों का लेन देन हुआ था। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही: अमरीकी डॉलर कीमत ख़रीद 283 रुपये 1 पैसे और कीमत फ़रोख्त 283 रुपये 5 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत ख़रीद 257 रुपये 31 पैसे और कीमत फ़रोख्त 357 रुपये 96 पैसे। यूरो कीमत ख़रीद 307 रुपये 79 पैसे और कीमत फ़रोख्त 308 रुपये 49 पैसे। सऊदी रियाल 75 रुपये 43 पैसे और 75 रुपये 58 पैसे। यूएई दिरहम 77 रुपये 5 पैसे और 77 रुपये 20 पैसे। जापानी येन 1 रुपये 91 पैसे और 1 रुपये 94 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,86,388 रुपये रही। और अब चलते हैं फ़न की दुनिया में। 18वां 5 रोज़ा कराची आलमी कुतुब मेला आज कराची एक्सपो सेंटर में शुरू हो गया है। मज़ीद तफसील हमारे कराची के नुमाइंदे अल्ताफ़ पीरसादो से। कुतुब मेले का इफ्तिताह निगरान वज़ीर सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने किया। इस मेले का एहतमाम पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन ने नेशनल बुक फाउंडेशन के ताउन से किया है। कुतुब मेले की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो किताब पढ़ने को अपनी आदत बनाएं, क्योंकि किताब इक़दार, इंसानियत, बर्दाश्त और तहजीब का दर्स देते हैं। किताब की अहमियत किसी भी माशरे के लिए और किसी भी माशरे की तकमील के लिए सब पे अया है, और ये किताब ही है जो हमें शऊर देती है, हमें अगली मंजिलों तक ले जाती है, हमारी तरक्की और हमारी तक़वियत का बाइस बनती है। इस कुतुब मेले में एक्सपो सेंटर के 3 मुख्तलिफ हॉल्स में 330 से ज्यादा स्टॉल्स कायम किए गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा पाकिस्तानी पब्लिशर्स और बुक सेलर्स के अलावा दुनिया के 17 ममालिक से लोग भी शरीक हैं। मुमताज़ उर्दू शायर जॉन एलिया की आज सालगिरह मनाई गई। रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे शहजाद गौरी की ये रिपोर्ट। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जबान में क्या, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। मुनफरिद लबो लहजे के शायर जॉन एलिया का अंदाज न तो उनसे पहले के किसी शायर से मुमासलत रखता था और न ही उनके बाद आने वाला कोई शायर उनके लहजे में शेर कह सका। जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा में शफीक हसन एलिया के घर पैदा हुए। अपने घर के शानदार इल्मी माहौल के सबब आपको अवाइल उम्री में ही अंग्रेजी, अरबी और फारसी जैसी जबानों और इल्म फलसफा व मंतक पर उबूर हासिल हो गया। जॉन का तुर्राए इम्तियाज ये था कि वो इश्क व मोहब्बत के मौज़ूआत को उर्दू गजल में दोबारा ले आए। रेडियो खबरनामा जारी है और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। पाकिस्तान ज़रई तहकीकी कौंसिल कोरिया के ज़रई इदारे के तावन से 574 जदीद ज़रई ग्रीन हाउसेस और 21,600 स्क्रीन हाउसेस बनाएगी, जिसका मकसद आलू की पैदावार बढ़ाना और इस शोबे में खुद कफालत हासिल करना है। पाकिस्तान ज़रई तहकीक कौंसिल के एक अहदेदार के मुताबिक ये सहूलत पाक कोरिया मुश्तरका प्रोग्राम के तहत कायम की जाएगी, जिसके तहत सालाना 1,60,000 टन आलू की पैदावार हासिल की जा सकेगी। बेकायदगी से सोने की आदत डेमेंशिया का मर्ज लाहक होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं, जबकि वक्त पर सोने और भरपूर नींद लेने वाले इससे महफूज रहते हैं। इस बात का इंकशाफ ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में किया गया। साइंसदानों ने नींद की बेकायदगी और डेमेंशिया में ताल्लुक़ को दरियाफ्त करते हुए कहा कि इस मर्ज़ के लाहक होने से याददाश्त की कमी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तहकीकारों ने 88,000 से ज़ायद अफराद में, जिनकी औसत उम्र 62 साल थी, नींद के मामलात की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार की। इस अमल के लिए कलाई की एक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आज लेह में कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि स्कर्दू में -7 रहा। इसके अलावा कालाम में -6, गिलगित और श्रीनगर में -5, गोपिस में -4, इस्लामाबाद में 2, मरी में 0, लाहौर में 6, कराची में 14, पेशावर में 3, कोयटा में -2 और मुजफ्फराबाद में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के मगरबी अजला में मतला अबर आलूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में शदीद धुंध पड़ने का भी इम्कान है। खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। निगरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से भारतीय इस्तेबदाद के खिलाफ कश्मीरियों की जद्दोजहद में गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया है। सदर ने निजकारी के अमल में गैर ज़रूरी ताख़ीर के खात्मे के लिए निजकारी कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 नाफिज़ुल अमल कर दिया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की इंतज़ामी कमेटी ने गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पैदा करने की गरज से सरमायाकार और कारोबार दोस्त वीज़ा सहूलत की मंजूरी दी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे अजहर मुगल, सुपरवाइज़र शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क कमल शमी, मुदीर फॉरेन डेस्क मोहम्मद एहसन अमजद, न्यूज़ प्रोड्यूसर अब्दुल बासित खान, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरानी आला अमानुल्लाह सेप्रा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ समीना वक़ार और मुजाहिद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।